नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच में जाकर हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा सीट का सियासी माहौल हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा के साथ है। बात करेंगे आज सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र की। खंडार विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को अगर हम जानें तो मैं आपको यह बता दूं कि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो कि राजस्थान के अंतिम छोर पर है, यानी कि जहां पर खंडार विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं खत्म होती है वहां से फिर मध्य प्रदेश राज्य की सीमा शुरू हो जाती है। खंडार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कांग्रेस के अशोक बैरवा विधायक पद पर काबिज हैं और खास बात मैं ये भी बता दूं कि अशोक बैरवा इसी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं। लगातार वो विकास के काम भी कर रहे हैं, हालांकि ये उनका दावा है। जनता क्या सोचती है, कांग्रेस के पदाधिकारी क्या सोचते हैं और भाजपा के पदाधिकारी क्या सोचते हैं, आज इन तमाम दावों पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी और आम जनता से जुड़े हुए लोग। आइए उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में वे फिलहाल इस विकास को किस तरीके से देख रहे हैं। अभी इस वक्त जो कार्यकाल चल रहा है, इस कार्यकाल में कितना विकास हुआ, इस विकास को आप किस तरीके से देख रहे हैं? गहलोत साहब की जो कार्य योजना है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ कार्य योजना में विधायक लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये पिछड़ा हुआ है। किस तरीके से पिछड़ा हुआ है, क्या पिछड़ा हुआ है? जैसे अभी हमारे यहाँ पीएससी का कार्य है, अगर एमएलए विधायक इस पे ध्यान दे तो यहाँ पर 2.25 करोड़ की जो पीएससी है उसका कार्य योजना का कार्य चालू हो सकता है, लेकिन विधायक का इस पर ध्यान कम है। तो इसलिए लोगों का इस एमएलए के ऊपर लोगों का ध्यान कम है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि विधायक का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हम बात करते हैं और कुछ लोगों से। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, आप बताएं कि क्या ये जो आरोप है ये बिल्कुल सही है? क्या किस तरीके से, क्यों, कहाँ पेच अटका हुआ है? ये सी का तो क्या है कि अशोक जी की तरफ से पूरा ध्यान है, लेकिन ये क्या है कि सरकार की तरफ से कुछ इस पे बाधाएं आ रही है, स्टे वगैरह आ रही है, लगा हुआ है, इसलिए। नहीं तो उन्होंने इसको कार्य योजना को करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। इसके अलावा जो अब तक का जो कार्यकाल है विधायक अशोक बैरवा को, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या क्या किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो पिछली कई बार वो विधायक रह चुके हैं और अब भी वो सक्रिय नेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे काम कर रहे हैं। वो स्कूल में और भी जगह, कई जगह उन्होंने बहुत अच्छे निर्माण कार्य किए हैं। हमारे साथ में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भरतलाल मथुरिया भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्षेत्र के विकास को किस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए काम किए हैं। आज ये कोई नहीं झुठला सकता कि हर गांव को सड़क दिए प्रधान सड़क योजना में, तो बीजेपी ने दिए। किसान का कर्जे से जो लदा रहता था उससे यदि उबर गया है तो वो केसीसी के माध्यम से, और केसीसी दिए बीजेपी ने। मैं गए टर्म की बात करूं, क्योंकि अभी तो कांग्रेस के एमएलए, हमारे यहाँ से सवाई माधोपुर बहरौंडा श्योपुर हाईवे बीजेपी ने बनाया। सवाई माधोपुर बरवाड़ा शिवाड़ हाईवे जो बना है वो बीजेपी ने बनाया। चाखल डैम परियोजना बीजेपी ने बनाई। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर सीता माता का जो मंदिर रोड है ये बीजेपी बनाया। तो विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई सानी नहीं है, हमेशा स्थायी काम करती है और जन समस्या से हमेशा रूबरू रहती है। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसकी हमने हमेशा प्रयास किए। केंद्र ने जल जीवन मिशन जो है ना, हर घर नल योजना दिया हुआ है, पैसा केंद्र ने दे रखा है। उसके बावजूद भी स्थानीय सरकार या स्थानीय विधायक इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्रेडिट कौन ले जाना है। तो आज ग्राम पंचायत हो या नगर परिषद हो, अधिकांश बजट है ना हमारा बीजेपी का केंद्र सरकार द्वारा आ रहा है, उसको उपयोग करना नहीं चाहते। उल्टा रोजाना उठ करके सवेरे उठते ही केवल नरेंद्र मोदी को गले देने के अलावा इनका पास कोई काम नहीं है। खंडार विधायक अशोक बैरवा इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्य करवाने में कितने सफल रहे हैं? देखिए, उनकी खुद की नहीं चलती, सही बात ये है। ये सरकार 5 साल चली तो 5 साल में इन्होंने केवल 3 साल तो आपस में झगड़े में निकाल दिए। अब जब चुनाव नजदीक आने लगे तो छोटी मोटी योजनाएं जैसे दीपक भगवता है एक योजना चालू कर रहे हैं, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बगल कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे काम चलने वाला नहीं। सब समझते हैं कि ये योजनाएं हैं जो केवल लोग लुभाने के लिए है, कल हो सकता है जेब काट के दोबारा बिल में पैसा बढ़ के आ जाए, ये सबको पता है। तो हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम लोग जेल में बैठे हुए हैं और कांग्रेस केवल अपना परिवारवाद को बढ़ाने लिए ये सब कर रही है। धन्यवाद।
खंडार के अंदर जो अब तक का जो कार्यकाल है अशोक बैरवा का, अशोक बैरवा ने कई जगहों पर दावे किए हैं, कई जगहों पर कई जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति के लिए भी प्रयास किए हैं। आप किस तरीके से देखते हैं उनके सारे कार्यकाल को? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो तो अच्छे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजना अच्छी है, सारी बात सब कुछ सही है, लेकिन अशोक जी का जो ये जो अभी जो लास्ट ईयर जो कार्यकाल है इसमें वो क्या है कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे है। कारण क्या कारण मानते हैं आप? पता नहीं, एक तो उन्होंने क्या है कि अभी खंडार में सीटें आने के बावजूद भी पुत्र मोह में प्रधानी की सीट गंवा बैठी, पुत्र मोह में। बिल्कुल। तो उससे क्या है कि वो टेंशन में जी रहे हैं, हेडेक हो गई उनके, तो वो क्या है कि डिप्रेशन में आ रहे हैं। यहाँ शहरी बिल देने के बावजूद यहाँ 8-8, 10-10 घंटे बिजली गुल रहती, क्यों रहती है? हम गांव के नहीं, हम शहर के लोग हैं, हम शहर का बिल दे रहे हैं। हम इस परेशानी से काफ़ी जूझ रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई से चिंतित है, परेशान है, गर्मी से परेशान है। यहाँ शादी ब्याह करने में जनरल कास्ट के बहुएं आने में लोग रिश्ते करने में मजबूर है कि यार तो लाइटें ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यकाल को और इस विकास को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, जो कांग्रेस कार्यकाल में, इस कार्यकाल में जो काम किया है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं हुआ है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में तो कोई कार्य नहीं हुआ है। जबकि देखा जाए 5 साल पहले जाएं तो बीजेपी में जो जितेंद्र जी गोठवाल थे उन्होंने जो कार्य करवाया, चाकड़ की पुलिया बनाई 5 करोड़ रुपए देकर के, और गेम सेंचुरी 7 दफ़ा लखनऊ जाकर के शिवकर्ती ला करके गेम सेंचुरी खंडार तक रोड बना 2 लाइन का। वो भी उनकी एक पारदर्शिता है, उनकी मेहनत। जितेंद्र गोठवाल ने जो मेहनत किया, यहाँ सवाई माधोपुर से बरौनी तक जो रोड पहुँचाया, अपने बड़ा गांव डिडाइच में जो बनास की पुलिया बनाई रपटा, वो भी उनकी देन है। बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी पैसा दिया है दुनिया को। और कांग्रेस विधायक ने क्या किया? विधायक ने कुछ नहीं किया, और नहीं कांग्रेस विधायक कहीं जाके कोई किसी से कार्यकर्ता से कांग्रेस वाले से मिलता है, न बात करता है, समझिए। ये तो कारण था, ये कारण ये रहा इसमें कि सरकार जो बनी है कांग्रेस की, उसने क्या है कि किसी भी सीएम का नाम नहीं लिया, और भरतपुर संभाग की जो सीटें गई है गुजर बावले से गई है। क्यों? इन लोगों को ये पता था कि सचिन मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए खंडार विधानसभा के अंदर आम जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं कितनी मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मान लो देखा जाए, जैसे मान लो केंद्र की स्कीम है जल जीवन मिशन, वो भी केंद्र की स्कीम चल रही है, सरकार ने कोई काम नहीं। सिर्फ अभी वर्तमान में ये रेवड़ी बांट रहे हैं, बिल कर दिया तो भाई बिल नहीं लेंगे हम। अरे नहीं, क्या लोगे? स्थायी शुल्क बढ़ा दिया, 800 रुपये एक आदमी पर रख दिए, चार्ज बढ़ा रखा है। बिल तो वहाँ का मैं, उसे चौगुना बिल ले रहे हो आप। ये कोई तरीका है तुम्हारा? यानी कि इनके कहने के अनुसार बिजली के बिलों के अंदर हेराफेरी है। आपको क्या लगता है, बिजली के बिलों में हेराफेरी है? देखो जी, बिजली का बिल कोई हेराफेरी नहीं है ना। बिजली का बिल कितना 100 यूनिट तो माफ़ ही है, और बाकी जो आता है वो देते हैं। बढ़िया बिजली आती है, ये सब बकवास करते हैं। बिजली बढ़िया मिलती है और बढ़िया बिल। सड़कों की क्या स्थिति है आपके एरिया में? सड़कें बढ़िया है, और क्या है, सड़कें बढ़िया है सब, ये रोड बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अभी गहलोत जी ने 1 करोड़ से भी ज़्यादा बजट दिया है हमारी स्कूल को। 1 करोड़ से भी ज़्यादा, पता नहीं 20-25 लाख, 1-5 सबको याद है हमको। 11 MLA के हैं, बाकी राज्य सरकार की, और अशोक जी की तरफ से 11 लाख बढ़िया दे रहे हैं सब। अशोक बैरवा बहुत काम करा रहे हैं। कितनी विकास योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर सकी? वैसे मेरे हिसाब से हम लोग पूरे लोग संतुष्ट हैं। अशोक बैरवा ने बहुत बढ़िया काम करवाया है, क्योंकि लंबा राज किया है। कोई 5 काम बताइए जो कि इस क्षेत्र के अंदर बड़े हुए हैं। 5 काम में तो हमारे सारे गाँव में, जो कुशला गाँव की बात करने पर, कुशला में GSS हमारा उसी ने बनवाया। हमारी जो बालिका स्कूल है, गांव वाले लड़ते आ रहे हैं, उसके बावजूद सब कुछ हमारे को आशीर्वाद उसी से मिला है। ये गांव में जो भी छोटी छोटी रोडें हैं, ये सब उसी ने की है ना। केवल 10 साल के अंदर एक सांसद महोदय ने एक ये दिया था सामुदायिक भवन, जो आपके सामने जर्जर हो रहा है 3 साल के अंदर। ये केवल बीजेपी ने एक काम दिया है इस गाँव के लिए। नहीं तो अब तक जो भी छोटा से लेके बड़ा काम, जो भी काम है, वो सारा कांग्रेस सरकार ने दिया है, अशोक बैरवा ने दिया है। गांव किसी तरह उसने घर किसी तरह गांव को मानता है।
कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या मानते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं विकास को? जैसे विकास की बात कर रहे हैं हमारे सामने बैठे बाबूजी वगैरह, हाँ विकास तो हुआ है, मैं बोलता हूँ विकास हुआ है। भू माफियाओं का विकास हुआ है, बजरी माफियाओं का विकास हुआ है, जो नशे के ऊपर काम कर रहे हैं उनका विकास हुआ है, इनका विकास हुआ है। और ये जितनी भी रोड बता रहे हैं, अगर उसमें से एक भी रोड कांग्रेस कार्यकाल की बता दें तो मैं मान जाऊंगा इनको। सीता माता रोड गोठवाल जी ने दिया है, 150 गांवों के अंदर गौरवपथ गोठवाल जी ने दिया है, खंडार रोड गोठवाल जी ने दिया है, बरवाड़ा रोड गोठवाल जी ने दिया है। मतलब आप ये मान सकते हो 20 साल अशोक बेरवा और 5 साल जितेंद्र गोठवाल का काम। आप किस तरीके से देख रहे हैं विकास के सारे जो तमाम जो मुद्दे हैं जिनकी बातें अभी इस वक्त चल रही है? जो 60 साल में कार्य नहीं हुए वो गोठवाल जी ने 5 साल में करके दिखाया खंडार में। अशोक बेरवा जी ने चोरू से बरवाड़ा के लिए कहा था कि रोड नहीं बनेगा तो मैं चुनाव में नहीं आऊँगा, उसके बावजूद वो चुनाव में गए और वही उसी रोड को अशोक बेरवा जी से नहीं बना और गोठवाल जी ने बनाया। चोरू से बरवाड़ा, बरवाड़ा से अलीगढ़, अलीगढ़ से जाजेड़ा होते हुए बरवाड़ा, भगवतगढ़ से बरवाड़ा, बरौनी से सवाई माधोपुर, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा बनाई, खंडार में कॉलेज दिया, बरवाड़ा में एक संस्कृत कॉलेज दिया जिसमें 5 करोड़ की बिल्डिंग भी दी साथ में। खंडार में एक बिल्कुल दूर दराज के गांव के बच्चे नहीं माधोपुर नहीं आते थे तो वहाँ एक कॉलेज खुलवा के बिल्डिंग दी वहाँ। यानी जो काम 60 साल में नहीं हुए वो जितेंद्र गोठवाल जी ने 5 साल में करके दिखाए लोगों को, और उसी की तर्ज पर आज पूरी जनता उनके साथ है। खंडार विधानसभा क्षेत्र में खासतौर से कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बातें कई होती है लेकिन जो राजस्थान सरकार कांग्रेस जिसने जो काम किया है ना, वो आदम तक किसी ने कहा गरीब से गरीब आदमी भी निःशुल्क इलाज करवाता है, जिसे घर बार बिक जाते हैं, जमीन बिक जाती है इलाज कराने के लिए, वो गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार ने किया ये काम। अशोक बेरवा जी ने क्या किया? और अशोक जी बेरवा ने विकास बहुत किया गाँव के अंदर। क्या किस तरीके का विकास किया? जैसे गाँव में हमारे कुस्तरा में, यहाँ पहले आज से 20 साल पहले इस गाँव के अंदर कीचड़ था, पहली सड़क उन्होंने गाँव कुस्तरा में उन्होंने दी, पानी की योजना जो उन्होंने दी पहले सबसे पहले। तो ये कई विकास किए उन्होंने, स्कूल के अंदर भी पैसे दिए, जैसे सभी 100-150 करोड़ का 150 करोड़ की योजना भी यहाँ किया है उन्होंने, तो ऐसा खूब किया उन्होंने। तो लोग कह रहे हैं कि बिजली समय पर नहीं आती। क्या कहेंगे, ये आप तो जानते हो सरकार का खाते हुए भी अनगिनत करते हैं। ये बताओ आप, इलाज फ्री और पढ़ाई फ्री और इसके अलावा बिजली फ्री, और फिर ये तो क्या योजना है, चिरंजीवी योजना में तो इलाज कराते हैं और गीत गाते हैं बीजेपी के। तो ये तो आम वो बात हो गई, इसमें कोई बात नहीं है। मैं किसी पार्टी की नहीं, मैं कांग्रेस की अभी इस बात पर करता हूँ, गहलोत जी की सरकार, राजस्थान सरकार की, कि अगर ये सरकार ये योजना नहीं लाती तो कई गरीब लोगों के क्या पता क्या हाल होते। आज कोई भी हॉस्पिटल में जाके देखो, हजारों दवाएं, हजारों रुपए का इलाज फ्री हो रहा है, 10,000 की जांचें फ्री कर दी, कई गरीबों के पढ़ाई हुए बच्चों को पैसे नहीं है उनको फ्री कर दी। तो इतनी योजना कर दी सरकार ने, और क्या चाहिए। अरे अभी भी कर रही है योजना कई, अभी इनमें गैस सिलेंडर में गैस की सब्सिडी दे दी, और इसमें क्या नाम से बिजली में दे दी। एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है खंडार विधानसभा क्षेत्र के अंदर? कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हालत में है इस समय। महिला अत्याचार में राजस्थान 1 नंबर पे, और हमारे गांव में ऐसी हालत है कि जगह जगह 3 से 4 जगह पे तो दारू की एजेंटियां खुल रही है। गांजे का अवैध कारोबार हमारे एमएलए साहब के संरक्षण में इस गांव में फल रहा फूल रहा है खूब अच्छी तरह, सभी को मालूम है। पूरे गाँव को कम से कम 500 युवा वर्ग के लड़के इस चीज़ की बहुत बुरी लत लग चुकी है, उनके घर बर्बाद हो चुके हैं इस चीज़ से, और पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। गांव के अंदर आए दिन बजरी के ट्रैक्टरों से एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे फुल स्पीड में ट्रैक्टर निकलते हैं बजरी के, उनको कोई रोक टोक नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है यहाँ पे। तो बजरी जब जहाँ दोहन होता है, बजरी जहाँ परिवहन होता है, वहाँ पर निश्चित रूप से भ्रष्टाचार अवश्य रूप से पनपता है। क्या यहाँ पर भी ऐसा है? हाँ, बाकायदा उनको मंथली ली जाती है बजरी के ट्रैक्टर वालों से, और उनको कोई रोक टोक नहीं है, खुले में निकलती है बजरी ने यहाँ से। महिला अत्याचारों की उन्होंने बात की है, हमारे साथ में महिला पदाधिकारी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। महिला अत्याचारों के जो मामले के अंदर ये कहा जा रहा है कि खंडार विधानसभा क्षेत्र के अंदर महिला अत्याचारों पर जो लगाम है वो नहीं लग सकी है, क्या मानती हैं आप?
5 साल होते हुए 2-3 महीने रह गए चुनाव के। राजस्थान सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल रुकी न रहा। प्रशासन कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही। आए दिन ही बहन बेटियों के बाहर निकलने की नौबत दिक्कत आ रही है। कैसे निकले, बेटियों को स्कूल कॉलेज वगैरह कैसे भेजे? डरती हुई महिला अपने कॉलेज स्कूल में भेजती है, किसी को छोड़ने भेजती है। तो बहुत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है अत्याचार के अलावा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सर, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो हमारे विधायक है अशोक जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सरकार के काम से सब वाकिफ़ है, सब ने देख रखा है, दिन इश्तिहार भी पढ़ते हैं लोग, सबको मालूम है, सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अशोक जी की ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। इसी वजह से वो 4 बार जीते हैं। एक बार बीच में जितेंद्र जी गोठवाल आए थे, लोगों ने उनको देखा और परखा कि घमंडी आदमी बीच में आ गया और उसको जवाब देते हुए 28,000 वोटों से हरा दिया। और मैं दावे के साथ मैं पुनः कहता हूँ कि खंडार में अशोक जी बैरवा की जीत होगी, बड़ी जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी से, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो भी उसके दरबार में गया है उसको कुछ न कुछ मिला है। रही बात कानून व्यवस्था की, आप पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमियां देखो हर जगह होती है। मैं पूरी उस पर ये नहीं कहता, ये प्रशासनिक जो भी होता है पुलिस के हिसाब से अपने अपने लगते हैं, वो करते हैं। उन पे जहाँ भी उनको नज़र में आता है वहाँ पे कार्रवाई होती है। कुस्तला चौकी पे इस तरह का बजरी का देखने के मिला, पूरी चौकी को निलंबित किया। जहाँ भी अभी बात चल रही थी महिला अत्याचार पे, जो भी हुआ उसकी मैं पैरवी नहीं करता, गलत होता है। खंडार के थानाधिकारी कई बार बदले जा चुके हैं। हाँ, जहाँ भी अगर उनको कमी आती है बिल्कुल बदले जाते हैं और हमेशा कार्रवाई होती है। रही बात एक बड़ी सी, मैं आज अखबार में भी आया है, उन पे बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि धारौली घाट और रामपुरा से सड़क का निर्माण के लिए 20 करोड़ और 25 लाख रुपए की एक स्वीकृति दी है, जो बड़ी स्वीकृति है। हमारे ग्राम कुस्तला की मैं बात करूँ, जहाँ से मैं हूँ, यहाँ से 1 करोड़ 5 लाख रुपए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मिले पहली बार, जो एक ज़रूरी था। पीएससी की बात चल रही है, तो पीएससी की भी 2 करोड़ और 25 लाख रुपए वित्तीय स्वीकृति जारी है, भविष्य में सुनिश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शिक्षा जरूरी है, उसके लिए वो काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो देते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी और कानून व्यवस्था को लेकर भी सब लोग संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। नहीं तो 4 बार रहने के बाद में देखो विरोध उभरता है, ऐसे कैसे जीत सकता है आदमी? कुछ न कुछ अच्छा ही है, उसको बयां करना चाहिए। आप क्या मानते हैं, जो दावे किए जा रहे हैं वो सही है? दावे सही है। किस तरीके से सही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार तो अच्छा काम कर रही है। खंडार विधानसभा में किस तरीके से काम हुए हैं, कितने अच्छे काम हुए हैं? अच्छा, बढ़िया काम हुए। मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूं, मैं करता हूं खंडार विधानसभा की बात। हमारे अशोक जी बैरवा लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं और हमारे जितेंद्र जी गोठवाल सिर्फ 5 साल कार्यकाल में रहे। उनके 20 साल को देखते हुए हमारे 5 साल में बहुत ही कार्रवाई हुई है। और आज भी अगर जितेंद्र जी गोठवाल रहते तो मेडिकल कॉलेज बजरिया से सवाई माधोपुर हट के कुस्तला में आज होती। काम में आगे रहते हैं, गरीब की सबकी शिक्षा में, रोड में, सब तरह में सुनते हैं। और ये आप ये विधायक जी की बात कर रहे हैं, वर्तमान जी की कुस्तला में 5 साल में एक बार आ गए और कितना बजट खां दे दिया, खां का रोड उनका खां बन गया। ये उनकी शिलान्यास पट्टी भी कहीं भी नहीं लग रही है और झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करके चले जाते हैं। मेरे को तो उनके कार्यकाल में कोई नहीं आया बदलाव। जो 20 साल के कार्यकाल में अशोक जी रहे, उस कार्यकाल में जो कार्य हुआ है और जो 5 साल का कार्यकाल को देखते हुए खंडार विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो विधायक ने जो जितने भी कार्य करवाए हैं वो एक सभी के कार्य काम आने वाले करवाए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से शिवपुरी का जो रोड बना है, उस रोड को देख लीजिए, उस पर कांग्रेस के भी चलते हैं, बीजेपी के भी चलते हैं। नंबर दूसरा है, आप ये सीता माता का रोड देख लीजिए हमारा, ये 20 साल में वो नहीं कर पाए, उस रोड को उन्होंने करवाया है ना। फलोदी से रवाना का रोड उन्होंने करवाया। हमारी कई एससीओं की बस्तियां थी जिनमें रोड नहीं पहुंच पाया, वो गोठवाल जी के कार्यकाल में पहुंच पाया है। नंबर दूसरी बात, उन्होंने पक्षपात की राजनीति नहीं करते, वे सामाजिक स्तर को देखते हुए सभी की राजनीति को सहयोग में लेकर कार्य किए हैं। प्रत्येक विकास का कार्य अच्छा और दिखने वाला किया है।
इन्होंने भी काफ़ी दावे किए हैं, इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या ये सब सारी बातें सही है या कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो कि अनकही रह गई हैं? ये बातें सही है बिल्कुल। बीजेपी के कार्यकाल में 5 साल में बहुत अच्छा कार्य हुआ है और जो कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार, बजरी माफिया, नशाखोरी के जो जितने भी कार्य हैं इनके कार्यकाल में बढ़े हैं और 5 साल में जनता के बीच में मैंने तो अपने विधायक को एक बार भी नहीं देखा। जो इनके फिक्स आदमी हैं उनके बीच में मिलते हैं वो। कार्यकाल तो गहलोत सरकार का अच्छा ही रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार चेंज होती रहनी चाहिए। अगर किसी सरकार को अपन एक जगह बिठा देंगे तो जनता के ऊपर हावी हो जाएंगे। नेता सभी बढ़िया हैं लेकिन अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं नेता। पंचायत समिति को बरवाड़ा जाके रख दिया, अपने JNN ऑफिस बरवाड़ा, कोई भी काम हो यहाँ बिजली कट जाती है पूछते हैं तो कि बरवाड़ा जाओ, किसी फाइल पे साइन कराना हो तो बरवाड़ा जाओ। कई तरह की लचर समस्याएं हैं, गांव वालों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे 10 से 15 घर है जिसमें SC के घर भी हैं वहाँ पे और हमारे जाटों के 4-5 घर हैं। हमने अशोक बेरवा जी से कई बार ये उम्मीद की, कई बार निवेदन किया कि हमारे पानी की समस्या है। सरपंच साहब से भी कई बार निवेदन किया, न तो उधर लाइन डाली है न कोई पानी की समस्या है। हमारे वहाँ DP लगी हुई है, बिना काम के तार लगे हुए हैं प्लॉटों के आगे। कई बार समस्याएं हैं, हमारी भैंसें कई बार चिपक चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ सरकार ने कुस्तला में तो कोई काम किया ही नहीं। हम जब भी गए हमको उल्टा जवाब मिला वहाँ, और ये जो कुछ कहा सुनी हो जाती है किसी मामले को लेकर तो ये जो केस लगते हैं ना ST/SC वाले, इसको बहुत बढ़ावा दिया है। इससे मैं बहुत ही नापसंद हूँ। आप क्या मानते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरे इस विकास के कार्यों को और इन मुद्दों को जो कि अभी जो भाजपा के लोग उठा रहे हैं और कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं और आम जनता से जो आप सुन रहे हैं? कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ हुआ नहीं। न्याय के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उन्होंने बजरी माफिया पनप गए, पुलिस चौकी इसमें स्टाफ नहीं है, खाली पड़ी है, गुंडाओं का राज बढ़ रहा है, आए दिन भ्रष्ट बलात्कार हो रहे हैं, रोडों पर लूट खसोट कर रहे, फायर हो रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। गोटवा भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला कार्यकाल था हमारा, ये 5-7 पंचायत है, इसका बिजली ऑफिस का ऑफिस खंडार था, उसको गोटवाल जी ने छोटा बरौटा बनाया, पंचायत समिति बनाई, काफी विकास हुआ। भी कांग्रेस के राज में तो कोई विकास का नाम तो है नहीं है। खुद का बच्चे का टेंडर दे रखा पूरा पंचायत समिति चौथा बरौड़ा का, वो खुद करा रही है काम इसको। तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ उन्हें, यानी कि आपका कहना ये है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं? भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ हुआ ही नहीं। खुद MLA इसमें। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक पूरा बढ़ावा दे रखा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है कांग्रेस सरकार। पूरी झूठी वादा खिलाफी, पूरी किसानों के 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, 1 रुपया माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 1 रुपया किसी को भत्ता नहीं मिला। झूठी सरकार है, झूठा वादे करती है। झूठे वादों के कई सारे जो आरोप हैं वो हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये करने वाले सब झूठे हैं सब। जब 4 बार जीतते ही क्यों? जब गलत आदमी है तो राज पक्ष में आएगा ही क्यों? अब की बार भी वही आएगा। ये सब झूठे बात। मैं मन की बात ये कहूँगा कि जो हमारे साथी ने कहा कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए अशोक जी ने दिए, वो अशोक जी ने नहीं दिए। वो कहते हैं ना कहावत कि गंगा बहती बहती भागीरथ के सर आइए। हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी पैदल यात्रा आए, राहुल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ हेलीपैड पे उतरना हुआ। हमारा जो मैंने खुद ने ज्ञापन दिया है, हमने प्रार्थना की है बच्चों को साथ में, बच्चों के साथ में लेके, उस पर माननीय अशोक जी गहलोत ने रहम करके, यार बच्चियाँ खुले में पेशाब करती है, खुले में शौचालय करती है, लैट्रिन करती है, 4 दीवारी होनी चाहिए, कमरे का भाव है, उस कंडीशन में CM साहब ने 1 करोड़ 5 लाख की घोषणा की है। केवल